गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेंट चल रहा था और उसमें आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे पहुंच चुके थे और वो आप कर रहे थे जी। तो आज लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। Now I take this sum. If Z सभी को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, is any complex number prove that मोड Z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर का मोड। सो बेटा मैंने आपको एक दो दिन पहले बोला था कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके में 3 क्वेश्चंस या 4 सम्स या 5 सम्स या मैक्सिमम जो है वो 6 सम में लूंगा। बट आपको जितना भी वर्क करवाया जाए आपने, मैं आज दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, आपको एक तो इंडिविजुअल होके बैठना है। जब आप लेक्चर को सुनो तो आपने बीच में गैप नहीं डालना। नोटबुक और पेन आपके साथ हो ताकि आप इसके नोट साथ ही साथ बनाते रहें और थ्योरम्स को साथ ही साथ करते रहें ताकि आपको वो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके दिमाग में फीड हो जाए। अब बहुत ही सिंपल थ्योरम है, ये मैंने मॉडर्न की बुक में से ली है। चाहे थ्योरम आर.टी. शर्मा की है, चाहे मंजीर करीवाल की है, सिन्हा की है, चाहे मॉडर्न की है, चाहे एनसीईआरटी की है, सभी की सभी थ्योरम्स यहां पे होंगी और कुछ नोट्स भी आपको मिलेंगे। थ्योरम्स के कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको सॉल्वर्ड मिलेंगे। सो इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करता हूं जी। पहले स्टेटमेंट को समझें। इफ जे, इफ का मतलब होता है जे, यदि, जेकर जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। जे जेड़ा जेड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो प्रूव करिए दिस कंडीशन। जिसको मैंने हाईलाइट किया। बच्चे कहेंगे सर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप z को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। तो मैंने z को x प्लस ओटा y कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया। वैसे भी आपको पता है z की जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें एक रियल पार्ट लेना होता है, एक इमेजिनरी, वो मैंने ले लिया। सम ऑफ 2 पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब मेरे को भी कुछ नहीं आता, मैं तो क्वेश्चन को देख रहा हूं बेटा, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पे आया z का मोड का होल स्क्वायर। सर यहां पे बच्चे मुझे कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड में z का मोड का होल स्क्वायर है। सर आप ऐसे करें, नाउ z का मोड लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, बिकॉज यहां पे z का मोड बोला है तो z का मोड लेंगे। आप सभी को पता है क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड सम ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर अंडर। ओएटा स्टैंडर्ड होते हैं वो साथ में नहीं लेते मॉडुलस प्रॉपर्टी में, ये मैं आपको बता चुका हूं जी। बच्चे कहते ओके सर, आपने इसको पूरा कर लिया। फिर बच्चों ने कहा सर यहां पे स्क्वायर भी है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, स्क्वायर कर देते हैं। जब मैं यहां पे स्क्वायर करूंगा रूट के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड गेट की। बड़ा इजी था। जेड के मोड का स्क्वायर मतलब जेड का मोड कर लो, मोड के बाद उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया जी। अब मैं इसको रब कर रहा हूं जी। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा जी। तो आपने वीडियो पॉज करके इसको राइट डन करने। आंसर इसका ये आ गया तो हम कहेंगे यस। चलो एक बार रब कर देते हैं।
हमें पता चल गया इसका जो हमने आंसर फाइंड किया वो किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका देखते हैं क्या है। जेड स्क्वायर का मोड, बच्चों नाउ इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे जेड स्क्वायर है, देखो मोड अब बाद में आ रहा है, पहले क्या था मोड का होल स्क्वायर था, अब जेड स्क्वायर का मोड है, मतलब पहले हमें जेड स्क्वायर करना पड़ेगा। जेड क्या है एक्स प्लस कोटा वाई, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी लगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोटा 2xy, ये हमने गेट किया। फिर हमने देखा इसका मॉडुलस लेना है, इसका मॉडुलस लेंगे, जेड स्क्वायर का जो आंसर आया है उसका मॉडुलस लेना है। यहां पे मॉडुलस का साइन मैंने यूटिलाइज किया, मॉडुलस का साइन यूटिलाइज करने के बाद मैंने यहां पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा देनी है। मैं ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स की 4 मतलब शॉर्ट में करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको भी ओपन कर दिया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर जो है वो है स्क्वायर रूट, सबके ऊपर है जी। x की 4 बनेगा, चलो ऐसे कर लो, x की 2 की पावर 2 सिमिलर रख लो, y की पावर 2 की पावर 2 सिमिलर रख लो, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आया जी। बेटा यहां पे स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूं, यहां पे इसको मैं सॉल्व आउट करूंगा। अब एक्स स्क्वायर को मैं ए लेट कर लेता हूं, वाई स्क्वायर को मैं बी लेट कर लेता हूं, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने एक्स स्क्वायर को ए लेट किया और वाई स्क्वायर को बी लेट किया, इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर को तो मैंने ए लेट किया, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बनेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूटिलाइज होगी। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर राइट हैंड साइड आ गई, सो हेंस प्रूव्ड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था। यदि किसी बच्चे को ये स्टेप ना चलो देखो, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, पूरे x स्क्वायर को a मैंने लेट किया, y स्क्वायर को b, तो यहां पे बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आया जी, ये फर्स्ट थ्योरम थी। सो जो आज की आपको आई होप समझ में आई होगी। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसको नोट्स के रूप में जरूर बनाना है, ये पूरा सभी स्टूडेंट्स ने ख्याल रखना है जी। सो मैंने कल बोला था कि आपका जो है आर्गुमेंट का पोलर फॉर्म या एक दो टॉपिक और होंगे शायद, जिसकी मैंने असाइनमेंट नहीं भेजी, तो आपको जल्द उसके असाइनमेंट पहले सेंड करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट अनाउंसमेंट करेंगे। शायद आज शाम तक आपको असाइनमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट सम,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ ओइटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ओइटा इज इक्वल टू 0, शो डैट, शो करें, क्या शो करना है जी, जेड का मॉडुलस 1 के इक्वेट है। वेरी वेरी सिंपल सम दिस वन, सो बड़े ही प्यार से फॉलो कीजिएगा। इफ का मतलब जो गिवन है पहले उसको लिख लो। अब ये गिवन है, इससे हमने जेड मॉडुलस का जो आंसर है वो 1 के इक्वल प्रूव करना है। प्रूव नहीं करना, सॉरी बेटा, शो करना है कि जब हम जेड का मॉडुलस करें तो आंसर 1 आ जाए। एक्चुअली हमारे पास इसमें से हमने बेटा कुछ भी नहीं है इस थ्योरम में, आप ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है। मतलब हमने इसके फैक्टर बना के, हम छोटी क्लासेस में 10th में 9th में फैक्टर नहीं बनाते थे बेटा, याद करो, जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 4 के मल्टीप्लाई करके 4 आए प्लस माइनस करके 2 आए, या क्यूब में होते थे तो यहाँ पे वो वाला मेथड लगाते थे, जेड को पहले 1 पुट करो, फिर -1, फिर 2, फिर -2, तो पुट करके जिसके साथ 0 बन जाता था वो हमारा सॉल्यूशन होता था, फिर आगे डिवाइड कर देते थे। ऐसे हमने शायद स्टैंडर्ड 9th या 10th में सीखी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में बोल रहे हैं इसके फैक्टर बना के जेड की वैल्यू फाइंड करो और जेड का फिर बाद में मॉडुलस कर दो, उसका आंसर 1 आए। मतलब इसके हमने फैक्टर बनानी है, बीच में उल्टा आ गया, फैक्टर बनानी मुश्किल होगी बच्चों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फैक्टर हैं, बिल्कुल इजी नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे ओइटा नहीं होना चाहिए, हमेशा यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हमने ओइटा से क्या कर देना, डिवाइड, सभी के नीचे ओइटा लिख दो। ध्यान से सुनते रहिए, बिकॉज बीच में मैं रब भी करूंगा, सो बिल्कुल ध्यान रहिए आपका। ओइटा से ओइटा कैंसिल, यहाँ पे जेड क्यूब लेट किया, गेट किया, 1 ओवर ओइटा है, यहाँ पे 1 ओवर ओइटा है ना बच्चों, 1 ओवर ओइटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओइटा बाई ओइटा, बिकॉज ये ओड है, ओइटा बाई ओइटा स्केल, ओइटा ओवर -1 -1, तो यहाँ पे आया माइनस ओइटा जेड स्केल। फिर ध्यान दे, जेड ओवर ओइटा है, मतलब यहाँ पे 1 ओवर ओइटा है ना, 1 ओवर ओइटा का मैंने अभी आंसर फाइंड किया, ये माइनस ओइटा, यहाँ पे प्लस ओइटा जेड बन गया, ओइटा से ओइटा कैंसिल। ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जेड स्क्वायर के साथ 1 लगा लो, 1 ओवर ओइटा को क्या करना है, ओइटा से डिवाइड, ओइटा से मल्टीप्लाई, सभी बच्चे यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज मैं 1 ओवर ओइटा का आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां से आपको सोल्व करके बताया। ओइटा ओवर ओइटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड में -1 माइनस ओइटा आई गेट एंड आई सब्स्टिट्यूट 1 ओवर ओइटा माइनस ओइटा एंड -1 ओवर ओइटा प्लस ओइटा, बिकॉज 1 ओवर ओइटा का आंसर माइनस ओइटा माइनस माइनस प्लस। सो अब इसके फैक्टर बनाएंगे जी,